तो महारानी जी यहाँ बैठकर हीटर सेक रही हैं। क्या हुआ माँ जी? घर का सारा काम करके निपट गई थी तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो सोचा थोड़ी देर हीटर के आगे बैठ जाऊं। मुझसे पूछ रही है क्या हुआ माँ जी? अरे कोई तो काम ढंग से कर लिया अगर इतने गंदे कपड़े धोए हैं। पर माँ जी मैंने तो सारे काम अच्छे से करे थे और कपड़े भी बहुत अच्छे से धोए थे। अच्छा तो मतलब तुझे मैं पागल दिख रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर तूने ढंग से कपड़े धोए होते तो मैं दोबारा क्यों देती धोने के लिए? अब कान खोल के मेरी बात सुन ले, इन कपड़ों को अच्छे से धो, उसके बाद सुखाने के बाद इनको अच्छे से प्रेस कर दियो। अगर इसमें जरा सी भी सिलवट नजर आई ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। और हाँ तुझे पता है ना कि तेरी सासू माँ बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनती, तो फिर क्या माँ जी सारे कपड़े दोबारा धोऊं? हाँ ये कपड़े दोबारा धो के ला। अगर एक बार में कपड़े अच्छे से धो देती ना तो दोबारा धोने की नौबत ना आती। अब खड़ी हो जल्दी से, निकल यहाँ से, बैठी बैठी मेरा मुंह देखती रहेगी। चल जा अब यहाँ से। जी माँ जी धो के लाती हूँ। ओ तो महारानी जी आराम से पानी पी रही हैं, सारा दिन ठूसने का ही पता है। अरे मैं बाहर से इतने काम निपटा के आ गई, तुझसे घर के काम नहीं निपटे, सारा दिन ठूसती रहा कर बस। मम्मी जी बहुत तेज प्यास लगी थी तो बस पानी पीने आई थी। अरे बस कर, बहाने मत बना। मेरा कमरा इतना गंदा पड़ा हुआ है, सफाई की तूने उसमें? मम्मी जी मैंने आपका कमरा साफ कर दिया है, आप एक बार देखिए ना। अच्छा तो तेरे कहने का ये मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तूने अगर कमरा अच्छे से साफ किया होता तो मैं पागल हो गई हूँ क्या जो तुझे दोबारा कमरा साफ करने को कहती? अरे जा अभी के अभी मेरा कमरा दोबारा से साफ कर, और अच्छे से डस्टिंग होनी चाहिए। सारे कमरों में धूल मिट्टी गोटे गोटे जमी हुई है, पर वही है तुझे तो साफ सफाई से कोई मतलब ही नहीं है। बस सारा दिन खाने का पता और पीने का पता है, पीते रहो और ठूसते रहो। एक बात बोलूं, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो हमारे घर का एक गिलास पानी भी नहीं पिएगा। इतनी गंदगी मचा रखी है तूने। लास्ट टाइम बोल रही हूं, फटाफट सारे घर की सफाई कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो, हाँ यार मैं ठीक हूं, तू बता तू कैसी है? अरे क्या बताऊं, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब वो तो महारानी कुछ करती नहीं है। अब मैं भी बुढ़ी हो गई हूं, मेरे भी शरीर में इतनी जान थोड़ा ना कि मैं घर का सारा काम करूं, पर वही है करना पड़ता है, क्या करे, मजबूरी जो है। हाँ यार सबकी किस्मत तेरी तरह थोड़ा ना होती है। अब तू मुझे चिढ़ा रही है क्या? चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। अभी ना घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ, मैं वो कर लूं। मैंने तुझे बताया ना कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। चल ठीक है, देखूं महारानी क्या कर रही है। बहू ये फोन ही चलाती रहेगी, इतनी तेज की मुझे भूख लगी हुई है। आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? मम्मी जी अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है ना तो आप एक काम करो, ऑर्डर कर लो बाहर से। ऑर्डर करके खा लो मतलब? अरे तुझे पता है ना कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाहर का खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, फिर भी तू मुझे ये कह रही है कि बाहर का खाना ऑर्डर कर लो। हाँ क्यों, पागल हो गई है क्या तू? और ये कैसे बात कर रही है तू अपनी सासू माँ से? शर्म है या बेच खाई? देखो मम्मी जी अगर आपको इतनी तेज भूख लगी है तो आप या तो घर में बनाकर खा लो या बाहर से मंगा कर खा लो। और हाँ अगर आप घर में खाना बना रहे हो ना तो प्लीज आलू के पराठे बना लेना, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। बहू तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस उम्र में तो मुझे ऑर्डर दे रही है कि मैं घर का काम करूं। अरे मेरी उम्र रह गई है घर का काम करने की या खाना बनाने की? अरे ये काम तो तेरा है ना, तो तू कर, तू मुझे ऑर्डर झाड़ेगी क्या? हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी, रोज आप मुझे ऑर्डर देती हैं, आज अगर मैंने 2-4 काम करने के लिए बोल दिया आपको तो क्या बड़ी बात हो गई? मतलब तू यही चाहती है ना कि सारे घर के काम मैं करूं? देखिए मम्मी जी वो सब मुझे नहीं पता और मैं फोन चला रही हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। देख मेरी बात सुन, ये फालतू का नाटक बंद कर और चल के घर का सारा काम कर। झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े रसोई साफ सारा काम पड़ा है, और ऊपर से हमारे घर में मेहमान भी आने वाले हैं। अरे वो आएंगे तो क्या बोलेंगे कि घर भी कितना गंदा रखती है इनकी बहू। खड़ी हो जा फटाफट। मम्मी जी कर लो ना आप काम, वैसे भी मैं तो सारे दिन बैठी रहती हूँ और सारा काम रोज आपको ही करना पड़ता है, आज भी कर लो, क्या बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा तो
तो आज घर पे मेहमान आ रहे हैं ना, तो अभी ये मुझे परेशान कर रही है। पर कोई बात नहीं, मैं भी ना इसको बताऊंगी अच्छी तरह। पहले मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। और हाँ, तू क्या समझ रही है, अगर तू घर के काम नहीं करेगी तो घर के काम नहीं होंगे क्या? अरे मुझे सब कुछ आता है, परफेक्ट हूँ सारे कामों में। यूं चुटकियों में सारे घर के काम करके दिखाऊंगी। हाँ। हे राम जी, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई, ज़्यादा काम भी नहीं करा। अभी तो मैंने बर्तन मांजे और कपड़े धोए हैं, इतने में ही थक गई। अभी तो खाना भी बनाना है, झाड़ू पोछा भी करना है। अब बहू अकेले इतना सारा काम कैसे कर लेती है? मेरी तो इतने से काम में हालत ख़राब हो गई। अब एक काम करती हूँ, फटाफट जाके ना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। मेहमान भी आते ही होंगे। लाइए मम्मी जी, मैं कर देती हूँ बाकी के काम, आप आराम कर लीजिए। बहू, मुझे माफ़ करना बेटा, जो तू मुझे समझाना चाहती थी ना, वो मेरी समझ में आ गया है। अरे तूने एक दिन घर का काम नहीं करा और पूरा घर उथल पुथल हो गया। तेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी मैंने तेरी तारीफ तो करी नहीं, बल्कि तुझे हमेशा उल्टा सुनाती रहती थी। मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझे समझ में आ गया है, इतने बड़े घर को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। एक तू ही है बेटा जो इस घर को अच्छे से संभाल सकती है, पूरे घर का काम टाइम टू टाइम कर सकती है। मैं तो ये सोच रही हूँ बेटा कि इस पूरे घर का काम तू अकेले कर लेती है और कभी भी मुझसे कोई शिकायत भी नहीं करती है। मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए और मुझे भी माफ़ कर दीजिए। जो भी मैंने आपको सुबह कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी और ना ही मैं आपको बुरा बोलना चाहती थी। पर मम्मी जी, मुझे आपको ये रियलाइज़ कराना था कि घर में बहुत सारे काम होते हैं और ये सारे काम ना किसी जॉब से कम नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है बेटा तू, इतने बड़े घर को संभालना कोई आसान काम नहीं है। बहू मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो तेरे जैसी बहू मुझे मिली है। अरे घर का सारा काम अकेले संभालती और कभी मुझसे शिकायत भी नहीं करती। पर आज के बाद तू इस घर का काम अकेले नहीं करेगी, तेरी सासू माँ भी तेरा पूरा पूरा काम में हाथ बंटवाया करेगी। समझ में आया? मम्मी जी, आपको आपकी गलती रियलाइज़ हो गई, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। एंड थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। अब आप आराम से रेस्ट कर लीजिए, मैं घर के सारे काम कर देती हूँ, वैसे भी गेस्ट आने वाले होंगे। ठीक है बेटा।